एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो मैं आप लोग से क्या ही कहूँ मैं तो परेशान हो गई हूँ। सामान इधर से उधर कर कर के, और ना आधा से ज़्यादा ना जो परेशानी है ना मेरे हस्बैंड की वजह से होता है। तो ये सब खैर ये सब तो सामान वो है जो पुराने वाले घर से सारा आयुष के पापा कल और आयुष लाए थे, तो सब उसी रूम में रखा हुआ था। तो वो रूम खाली किया जा रहा है, इधर रखा जाएगा और सारे सामान को अभी सेट किया जाएगा। तो मैं इसलिए बोल रही कि आज उसके पापा की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब बेड आया था पुराने वाले घर से तो मैंने कहा था कि छोटा वाला अंदर वाले रूम में ही उसको हम सेट कर देते हैं, क्योंकि नया बेड आना था। तो नया वाला बेड हम बाहर वाले रूम में डालेंगे। पहले ही फाइनल था कि बाहर वाले रूम में हम बड़ा वाला मतलब नया वाला बेड डालेंगे बच्चों के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड ने नहीं, पहले हम बाहर डाल देते इसे, जब खरीदाएगा तब हम उधर कर देंगे। मैं उस समय भी बोली कि बहुत मेहनत हो जाएगा, सामान इधर उधर ले जाना, फिर बेड खोलना, बहुत दिक्कत होता है, लेकिन नहीं मानते हैं वो। और अपने जिद के आगे वो कभी सुनते ही नहीं है यार। कुछ चीज़ें सुन लेते हैं, बाकी 99% तो अपनी ही करते हैं, हमारी बिल्कुल ही नहीं सुनते हैं। तो सुबह का टाइम है, बच्चों को यहाँ पे उठा रहे, क्योंकि हम लोग देख के आ गए थे। मेरे ख्याल से नहाए खाए के दिन ही हम लोग गए थे देखने बेड वेड, तो करके आ गए थे। उन्होंने कहा कि छठ पूजा से पहले ही आप मतलब मंगवा लीजिए। तो सुबह सुबह बच्चों को उठाएं तो श्रेया तो एकदम गुस्से में, एकदम से नींद में है। तो सारा सामान पहले हम लोग उधर से छोटा वाला रूम से इस रूम में ला के रख रहे हैं, जो कि वहाँ से आए हैं। उसके बाद में ये वाला बेड खुलेगा, पुराना वाला बेड, और फिर इसका सामान निकाला जाएगा। और दूसरी बात क्या, जब बेड सेट करे तो उसी समय मैंने कहा कि ईंटा लगा दीजिए, ताकि साफ़ सफाई करने में भी ठीक हो, मतलब अच्छा से झाड़ू पोछा लग जाए। वहाँ पे ईंटा हमने लगाया हुआ था, तो यहाँ पे ईंटा लगाए भी नहीं। मैं बोली भी कि वहाँ वाला ईंटा लेके आती हूँ, धोया हुआ पूरा साफ़ है, लेकिन नहीं सुने वो। तो बिना ईंटा के ये जो है ना बेड लगाओ, इसके अंदर पता है मेरे जो है ना दीवार के साइड एकदम सटा हुआ था, तो पूरा कचरा भरा रहता था। और देखिएगा कितना सारा कचरा निकलेगा। अभी गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है, क्योंकि सारा जो सामान इतना छितिर बितिर हो रखा है ना। मैं इनसे गुस्सा में एकदम बोल रही हूँ कि आपकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। मेरा क्या होता है ना, मैं हमेशा सोचती हूँ कि जो काम शुरू की हूँ ना उसको ख़त्म करके रखूँ। मेरे हस्बैंड का टेम्प्रोरी वाला काम होता है। फिर फाइनली वही ईंटा लगाना पड़ रहा है उनको, और ईंटा नीचे से लाए हैं। तो वो ईंटा इतना गंदा, इतना मट्टी वाला था ना, पहले पानी से मैं फुलाई, हाथ से रगड़ी, स्टील जूना से उसको रगड़ के साफ़ की, 4 नया वाला के लिए और 4 पुराना वाला के लिए। तो नया वाला बेड तो हम लोग बहुत दिन से वहीं पे थे, तो सोच रहे थे कि यार बेड कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं। सिंगल बेड लेने पे 2 बहुत महंगा पड़ रहा था। तो फाइनली ये जो बेड है ना हम ख़रीद लिए। बच्चे बहुत बोल रहे कि मम्मी बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं। मैंने कोई बात नहीं, कौन सा ये यूजलेस सामान है, यूज़ का ही सामान है। ठंडी में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, एक बेड में सकस के सोने में बार बार मुझे डाइजेशन का प्रॉब्लम पिछले साल हो गया था। तो बस बेड तो ख़रीदना ही था, तो हम लोग का था कि दिवाली के तुरंत बाद ही ख़रीद लेंगे। इसीलिए मैं बोली थी कि बेड उस रूम में मत सेट कीजिए, क्योंकि कोनिया रूम में छोटा वाला बेड, पुराना वाला बेड जाना है। तो खैर नहीं सुने, उनको भी हरासमेंट होता है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं होता, हम सबको ही परेशानी होती है। वो भी बेड खोलते हैं, सामान खोलते हैं, मेरे होता दोबारा पोछो, सेट करो, ये करो, सबकी बहुत हरासमेंट वाली हो जाती है यार। और अभी के सिचुएशन में सब इधर उधर फैला हुआ है सामान। इसी वजह से पता है क्या, ब्लॉग जो है ना टाइम से नहीं आ पा रहा है, क्योंकि शरीर इतना थक जा रहा है ना कि एडिट करने वरने का टाइम बिल्कुल ही नहीं। शाम को लगता है नहीं कि बस यार अब थोड़ा सा बैठ जाएं, आराम कर ले, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना कपड़े जो है वो मैं डालने के लिए आ गई हूँ। और ट्राइपॉड अभी तो टूटा हुआ है, तो श्रेया के हाथ में मोबाइल दी हूँ, और टूटे वाले से थोड़े बहुत धीरे धीरे मैं शूट कर रही थी, डर के मारे कहीं टूट ना जाए वो। और अब जो है ना ये बेड खुल गया है, और इस बेड का सामान जो है ना अब जा रहा है इस रूम में। ये बेड लग गया है पुराने वाले रूम में, अब इसमें सारे सामान सेट होंगे। नीचे मैंने यहाँ पे ईंटा डाल दिया, दोनों तरफ अच्छा खासा गैपिंग हो गया है, 3 तरफ उस बेड के। तो अच्छा से साफ़ सफाई हो जाएगा, और सारा सामान ढो ढो के वहाँ से वहाँ घर का काम बिल्कुल जो है ना, ये लोग क्या करेंगे, सेट वेट करने के बाद में नहा धो के खा पी के लेट जाएंगे, और मैं फिर झाड़ू पोछा, किचन, बर्तन, डस्टिंग ये सब करूँगी। तो मेरा काम यहाँ पे डबल हो जाता है, तो मेरा शाम हो जा रहा है रोज़ के रोज़। इसी वजह से जो है ना वो प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो डालने में। और बस यहाँ पे जो है ना बेड वेड लग गया है,
और उसके बाद मैं यहाँ पे बिस्तर लगा दूँगी। और कोई मुझे कमेंट किया था कि दीदी कैसे कौन से मोबाइल से कैसे शूट करते हो वीडियो। तो वो जो मोबाइल है ना, मतलब उल्टे साइड जिस तरह से कैमरा का होता है ना, क्या बोलूँगी मैं, जिस तरह हम पीछे के साइड से गिरा, जहाँ पे मदर बोर्ड शायद होता है जिस मोबाइल में, मतलब मोबाइल के मदर बोर्ड होता है पीछे के साइड, वैसे ही गिरा। इसीलिए वो जो मोबाइल है ना, आयुष के पापा बनवाने के लिए उसी दिन शाम को ले गए। तो वो बोला कि 4 से 5 हज़ार रुपया लग जाएगा क्योंकि मदरबोर्ड ख़राब है। फिर आयुष पापा लेके आए, बोले कि बताओ 4 से 5 हज़ार रुपया लग रहा है, और 14,000 का मोबाइल था। तो डिस्काउंट कर के मेरे ख्याल से 13,000 या 13.5 में ऐसे कुछ दिया था, 14,500 का था। तो 1,000 रुपया डिस्काउंट हुआ था, ऑनलाइन लिए थे तो इस वजह से वो मोबाइल हम अभी बनवा नहीं रहे। अभी पैसे की बड़ी हाथ तंगी चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो, लेकिन देखती हूँ अगर 2-2.5 हज़ार में बनेगा तो बनवा लूँगी। और यही जो है ना, ये जो पेज जो है ना, ये टाइट करने वाला, यही आयुष ने ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से ना मेरा मोबाइल डिम से गिर गया। और फाइनली ये भी आज आ गया। और उसके बाद में ये रहा हमारा बेड, और बेड और गद्दा वद्दा सब हमने ऑर्डर ले लिया था। बस इसका तकिया वकिया रह गया और बेडशीट भी रह गया है। वही बेडशीट बिछाऊंगी जो बेडशीट अभी फ़िलहाल हमारे पास है। एक बेडशीट था मेरे पास पहले से ही नया, तो वो दिवाली में मैं बिछा दी थी। इस दिवाली में मैंने बेडशीट कुछ भी नहीं ख़रीदा। शॉपिंग में कुछ तो ख़ास हुआ ही नहीं है, कुछ वही किचन विचन घर के सामान थोड़े बहुत ख़रीदे हैं, कपड़े उपड़े कुछ भी नहीं हुआ। और देखिए ये कोना में कितना सारा गंदगी निकल रहा है, इसीलिए क्योंकि आयुष पापा दीवार से सटा दिए थे बेड, और झाड़ू वहाँ तक पहुँच नहीं पाता था, पोछा भी नहीं लगा पाती थी उतना दूर तक, और इसी वजह से ना ये इतना सारा गंदगी। तो मैंने सोचा बेड यहाँ पे डालने से पहले इसको कपड़ा से साफ़ कर लेती, झाड़ू करूँ तो इधर उधर फैलने लग जाता है कचरा। और सारे जो है ना बेड वेड ये लोग अपना ऊपर लेके आएंगे ढो ढो के। और बाकी मैंने बोला कि ठीक है ऐसा करते हैं, आप लोग सीढ़ी तक लेके आइए और यहाँ से हम और श्रेया उठा उठा के लेके जाते, क्योंकि यार थक जाते हैं ये लोग ना, 4 फ्लोर का सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। और घर मालिक मेरे ना गाँव गई हैं, छठ पूजा करने के लिए गई थी, तो तोता अपना ना छोड़ के गई है। तो श्रेया बस उसी से खेलती रहती है। और देखिए अपना ये शीशा में अपना चेहरा देख रही है। तो बस यहाँ पे अब ढो लेते हैं, अब क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए श्रेया इतना तेज़ इसमें लगाई ना, मुझे तो लगा कि भाई ये टूट ही गया। और बस अभी तो क्या ना, एक पार्ट इसका बहुत भारी है जो कि आगे वाला मत नहीं है। मैं देखने गई थी, मैं गई तो मैं बोली कि देखिए ज़्यादा मुझे तामझाम वाला बेड नहीं चाहिए, एकदम सिंपल चाहिए, क्योंकि दराज वाला होता है ना फिर उसका टूट जाता है, पेंच वेच तो बहुत बेकार लगता है। जो कि मेरे पहले का जो बेड है, तो मैंने एकदम सिंपल डिज़ाइन पसंद किए। 2 डिज़ाइन हमने पसंद किया था, एक ये, एक और वाइट कलर का बहुत सुंदर था, वाइट और ब्राउन का था। लेकिन आज पापा बोले ये ले लो, वाइट वाला बहुत जल्दी गंदा कर देंगे बच्चे। तो फिर हमने ये फ़ाइनल कर लिया था। और अभी क्या है ना, अभी यहाँ पे मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ। अब क्या है ना कि अब सारा सामान जो है ना जहाँ तहाँ नीचे रख के आता है। तो एक मेरे मन का जो है ना, मन का कीड़ा जो है ना, ये अलग ही है यार। तो मैं सारा बेड कपड़ा भिगा के पोंछ रही हूँ। कभी कभी आयुष पापा गुस्सा भी करने लग जाते, तुम तो ना ऐसे करूँगी यार, देखो अब मेरे मन के तसल्ली के लिए प्लीज़ कर लेने दो। तो देखिए कॉन्फिडेंस देखिए, बेड और गेट दोनों सेम लग रहा है। और कल हम लोग गए थे मार्केट, तो कुशन भी लेके आए थे 4 कुर्सी के लिए, लेकिन मेरे को लग रहा है वो बेड पे बिल्कुल परफेक्ट होगा, वो भी ब्राउन कलर का है। तो यहाँ पे चाय मैं बना के लेके आ गई हूँ, और सारे बेड को चारों तरफ मैं पोंछ लूँगी। फिर उसके बाद मैं प्लाई पोंछूँगी दोनों तरफ। और यहाँ पे आयुष पापा से गुस्सा भी कर रही हूँ, क्योंकि ये जब बेड आया ना तो इसका प्लाई बहुत पतला दिया, लेकिन जब हम लोग को दिखाया था तो वो अच्छा दिखाया। तो उसने बोला था कि अगर इतना में लीजिएगा तो ऐसा प्लाई देंगे, उतना में दे लीजिएगा तो वैसा प्लाई देंगे। तो मैंने कहा कि भाई 2 पैसा ज़्यादा ही ले लो, लेकिन प्लाई मेरे को अच्छा दो, क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना, आयुष जो है ना कूद काद करता है, लेकिन मेरे को प्लाई लग रहा है वो चेंज करके दे दिया। अब छठ पूजा होगा उसके बाद में आयुष के पापा या मैं जाऊंगी और उससे बोलूँगी भाई कि मतलब ये गलत बात है ना, क्योंकि जो गद्दा है ना उसमें हमने उससे कम करवाया। तो मेरे को लग रहा है ना कि हमने गद्दा में कम करवाया ना, इसलिए वो प्लाई में गोल मटोल कर दिया। और मुझे तो यही लग रहा है। आयुष पापा से मेरी बहस हो रही थी कि जाके आप उसे कहना, उसे या तो बोलना कि ये गलत बात है, अगर आप गद्दा में कम किए तो आप बेड में क्या आप कटौती करोगे, डंडी मारोगे। तो बस ये बेड कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा। बाकी मैं अगला ब्लॉग डालूँगी जिसमें अच्छे से रूम को मैं सेट वेट करूँगी। बस एक चीज़ की कमी है यार, नया बेडशीट की। बेडशीट नया नहीं है, अब मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है बेडशीट का। और पहले वाला बेडशीट जो है ना वो
वैसा रुई का है, रुई वाला गद्दा का है और इसका थोड़ा मोटा है अभी, तो बेडशीट भी मुझे लग रहा है मेरे को कि वो छोटा ही पड़ेगा। और बस यहाँ पे प्लाई व्लाई लगेगा और उसके बाद में आज तो मुझे लग रहा है दिन भर मेरा काम चलता रहेगा। खैर मैं आप लोग के साथ आज पूरे दिन का ब्लॉग शेयर करूँगी, लेकिन अगले न्यू वीडियो में।